नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बोबड़े के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। आज है अंग्रेज और सिक्कों के मध्य युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट। अंग्रेज लाहौर की संधि कब हुई? 9 मार्च 1846। भैरववाला का युद्ध 22। तो भैरववाला की संधि कब हुई? 22 दिसंबर 1846 को। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। किस संधि के द्वारा मारा गया? तो भैरववाला की संधि 22 दिसंबर 1846। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह के अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिनियावाला की लड़ाई सिख के नेता शेर सिंह तथा अंग्रेज कमांडर रफ के बीच हुआ। रफ ने गप के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा और रानी ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ, लड़ाई चिनियावाला की लड़ाई सिख के नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गप के मध्य लड़ी। जैसे दूसरी लड़ाई गुजरात चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरे था। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय कर दिया गया। पंजाब का विलय कब कर दिया गया? तो 29 मार्च 1849 को अंग्रेज राज्य में कर दिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कोहिनूर हीरा सिख साम्राज्य में कहाँ भेज दिया गया? महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। अब आता है कि अंग्रेजों के अधीन गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल में गवर्नर जनरल में रॉबर्ट क्लाइव के बाद 1757 दो बार वो बना। कौन दो बार गवर्नर जनरल बना? गवर्नर बना तो लॉर्ड क्लाइव 1757 से 60 और 65 से 67। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की बंगाल में? लॉर्ड क्लाइव, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेश मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765। मुगल शहजादा शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में किस संधि से लाया गया? तो इलाहाबाद की संधि। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों में 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रज्जा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। 2 उप दीवान, बंगाल में उप दीवान कौन था? मोहम्मद रज्जा खां। बिहार में कौन था? राजा सिताब राय। उसके बाद अन्य गवर्नर थे वेरिस्टार्ट 1768 से 69 और कटरिया 1769 से 72। शायद इसमें एक बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। वारेन हेस्टिंग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर, पहले गवर्नर होता था और किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया रेगुलर एक्ट 73 के द्वारा। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 हुआ। वारेन हेस्टिंग ने 1750 में कंपनी के एक कलर के रूप में कलकत्ता आया था। मतलब वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल से पहले क्या था? एक कलर का था कलकत्ता में। अपनी कार्य कुशलता के कारण काशिम बाजार का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। कहाँ का? काशिम बाजार का अध्यक्ष वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य देख लेते हैं। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद कलकत्ता लाया। मुर्शिदाबाद से हटाकर कोषागार को कलकत्ता कौन लाया? वारेन हेस्टिंग। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की। सबसे पहले जो अदालत की स्थापना की वो किसने की? तो वारेन हेस्टिंग ने। एक जिले में एक फौजदारी और दीवानी 1772। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। किसने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय का है। 1792 में आया है। ठीक है, बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज 1792 में आया, लेकिन इसको आगे क्लियर कर लेंगे। तो गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम बिलिंकन्स चार्ल्स को हेस्टिंग ने आश्रय दिया था। मतलब गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया?
तो विलियम विलिकन्स ने, चार्ल्स विलिकन्स भी कहते हैं। हेस्टिंग ने आश्रय बनाया इसको, दिया मतलब। इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एसेक्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। किसके समय विलियम जोन्स ने 1784 में एसआरटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी, वारेन हेस्टिंग ने। इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन जेम्स अगस्टर हिक्की ने किया था। किसने पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया? जेम्स अगस्टर हिक्की ने 1780 में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार सिर्फ कलकत्ता तक था। कलकत्ता से बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसे बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलाई थी। प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 82, द्वितीय मैसूर युद्ध 1782-84 वारेन हेस्टिंग के समय लड़ाई गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की सन 1782 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की सन 1780 संपन्न हुए। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। वारेन हेस्टिंग के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। पिट्स इंडियन एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 17 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1792 से आरोप से मुक्त कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग पर किसने महाभियोग लगाया था? तो बर्क ने, लेकिन वो वापस ले लिया गया। अब आता है वारेन हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल आता है सर जॉन मैकफर्सन 1786, अस्थायी गवर्नर जनरल था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है 86-93, 2 बार आता है। गवर्नर 2 बार आए, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल 2 बार आए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार प्रश्न आया है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए, ठीक है। दीवानी और फौजदारी वारेन हेस्टिंग, लेकिन जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदार जिला अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालत, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त किया? कॉर्नवालिस। उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालत, 3 बंगाल 1 बिहार में स्थापित की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1797 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, जो शक्तियों के पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित था। मुझे लग रहा है 1792, ठीक है। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया कॉर्नवालिस ने। जिला में पुलिस थाने की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमींदार, प्रशासनिक सेवा, मुंसिफ, सदर, अमीन से ऊंचा पद नहीं दिया गया। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त बंदोबस्त की, जिसके तहत जमींदारों को अपने भू राजस्व का 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा 10/1/11 भाग अपने पास रखने का अधिकार दिया। स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। किसने बनाई थी स्थायी बंदोबस्त की रूपरेखा? सर जॉन सोर ने। कहाँ लागू हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू हुआ। इसे जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कल हम अगले गवर्नर सर जॉन सोर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।